नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आपका कुछ तो है न्यूज नेटवर्क की स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संवेदनशील विषय पर जिस पर आज तक कभी कोई चर्चा नहीं हुई, कभी इस बारे में सोचा तक नहीं गया, खास तौर पर मीडिया के द्वारा, जिस पर बात करना आज तक किसी ने ज़रूरी नहीं समझा, जिसे देख सुनकर भी अनदेखा करने की हमारी आदत सी पड़ चुकी है। आज अपने चैनल के माध्यम से हम बात करेंगे सीवर सफाई कर्मियों के बारे में, जिनके प्रति हम अपनी सारी मानवीय संवेदनाओं को उस वक्त कुचल देते हैं जब हमारे घरों की सीवर लाइन चौक हो जाती है और गटर का गंदा बदबूदार पानी हमारे घरों में वापस हिलोरे मारने लगता है, जिसकी दुर्गंध मात्र से हमारा घर में रहना दूभर हो जाता है। तब हमें याद आती है इन सीवर सफाई कर्मियों की। हालांकि इस तरह की समस्या के लिए नगर निगम और विकास प्राधिकरण है, यहाँ पर ये शिकायत की जा सकती है, वो अपने स्तर से इस समस्या का निवारण करवाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब निगम और प्राधिकरण समस्या का हल निकालने में सक्षम है, तब इन सफाई कर्मियों को सीवर में उतरने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वैज्ञानिक युग में जीने के बाद भी हमारे देश में सीवर साफ करने के लिए मशीनों की समुचित व्यवस्था नहीं है, पर्याप्त उपकरण नहीं है। यहाँ तक कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा चुका है। इन मामलों की गंभीरता को देखते हुए 2013 में एक मैनुअल स्क्वीजिंग एक्ट बनाया गया है, जिसके तहत देश में सीवर सफाई के लिए किसी भी व्यक्ति को सीवर में उतारना गैर कानूनी है। अगर किसी सफाई कर्मी को सीवर में उतरना ही पड़ जाए तो उसके लिए कई नियमों का पालन करना जरूरी है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, स्पेशल सूट, मास्क आदि सेफ्टी उपकरण उसके पास होने चाहिए। सफाई से 2 घंटे पहले सीवर का ढक्कन खोला जाना चाहिए। जो सफाई कर्मचारी सीवर में उतरेगा उसका 10 लाख का बीमा होना चाहिए तथा कर्मचारी से काम की लिखित स्वीकृति भी जरूरी है। किंतु अफसोस ये है कि ये आदेश सिर्फ फाइलों तक ही सीमित है और इन सभी नियमों को ताक पर रखकर खुलेआम इनकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं और कानून का पालन ठीक से नहीं होता, जिसका खामियाजा किसी सफाई कर्मी को अपनी मौत से उठाना पड़ता है। बीते 3 सालों में सर्वाधिक मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं। यहाँ 54 सफाई कर्मियों ने दम तोड़ा है। इसके बाद भी धड़ल्ले से सीवर की सफाई के लिए इन सफाई कर्मियों को सीवर में उतारा जा रहा है। देश में बीते 10 सालों में 635 सफाई कर्मियों की सीवर सफाई के दौरान मौत हो चुकी है। हादसों के बाद जागी प्रदेश सरकार ने सभी निकायों और पालिकाओं को मैनुअल सीवर सफाई कराने के पे तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए हैं। प्रदेश के सभी डीएम, नगर आयुक्तों, एमडी, जल निगम को भी निर्देश दिए गए हैं कि मैनुअली हो रही सीवर सफाई को तत्काल रोका जाए। लेकिन क्या इन आदेशों का पालन हो रहा है? क्या बिना सेफ्टी किट के सीवर सफाई पर रोक लग पाई है? तो इसका जवाब है नहीं। सीवर सफाई के दौरान अब तक सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की संस्था राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2019 में सीवर सफाई के दौरान 110 लोगों की मौत हुई। वहीं वर्ष 2018 में 68 और 2017 में 193 मौतें हुई। प्रदेश स्तर पर सफाई कर्मियों की काम के दौरान हुई मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा मौतें यूपी में हुई हैं, जिनका आंकड़ा है 54, जिसमें सबसे ज्यादा मामले 2019 में दर्ज हुए। ये आंकड़े बहुत कुछ बयान करते हैं कि सीवर सफाई के नाम पर अब तक कितनी मासूम जिंदगियां सीवर में समा चुकी हैं। सीवर ही उनके लिए काल बन गया। इन मामलों से जुड़े हुए लोग कहते हैं कि सफाई के लिए आधुनिक मशीनों की सुविधा नहीं होने पर ज्यादातर ऐसी घटनाएं होती हैं। पर क्या ये इन हादसों के लिए सही और सटीक जवाब है? हरकत के लिए सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को फटकार लगा चुका है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा था कि कोई भी देश अपने लोगों को मरने के लिए गैस के चैम्बर में नहीं भेजता। आजादी के इतने साल बाद भी मैनुअल स्क्वीजिंग जारी है। नियमों को ताक पर रखना ये दिखाता है कि अब भी देश में किस हद तक भेदभाव बना हुआ है। सभी बराबर हैं, लेकिन सरकारें बराबर की सुविधाएं नहीं दे रही हैं। इस विषय पर हमारे साथ अपने विचार साझा किए जनार्दन यादव जी ने, जो सीमा सुरक्षा बल में रहे हैं। हम और हमारा समाज कितना अमानवीय होता जा रहा है कि हमारे समाज से ही एक वर्ग जो सीवर में प्रवेश करके मल मूत्र और प्लास्टिकों को छांटता है, उसमें से निकलने वाली अमोनिया कार्बन गैसें उनकी जानलेवा साबित होती है। रिपोर्टें बताती हैं कि प्रतिवर्ष महानगरों से लेकर के छोटी शहरों तक
बहुत सारे सिविल कार्मिक असामयिक काल कवलित हो जाते हैं। इस त्रासदी को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को तो सामने आना ही चाहिए। इसके साथ साथ स्वयंसेवी संगठनों का भी ये उत्तरदायित्व बनता है कि इस प्रकार की त्रासदी ना हो, इस प्रकार का मानव मूल्यों को तिलांजलि न देते हुए हम एक इस तरह के प्रौद्योगिकी का विकास करें, इस प्रकार की तकनीकी का विकास करें कि जिससे सीवर में प्रवेश करने से पहले या उसके बाद जितनी मौतें होती हैं उन मौतों पर विराम लग सके। क्योंकि इसी तरह से क्रम चलता रहा तो सीवर में प्रवेश करने वाले एक विशेष समुदाय के लोग अपने को हताशा महसूस करेंगे और इस तरह से हम प्रगति के पथ पर जो चलते हुए हम एक बहुत बड़ा अपनी सोच रखते हैं उस पर विराम लगेगा। आवश्यकता है कि इस चीज पर रोकथाम लगाने के लिए कोई ऐसा समुचित व्यवस्था की जाए जिससे कि वो समुदाय जो सीवर में प्रवेश करके और मलमूत्र को निकालता है, कुछ सेकंड्स के लिए सिर्फ कल्पना मात्र करके देखिए कि सीवर में कैसे उतरा जाता होगा। कितना बड़ा कलेजा चाहिए इस नरक में उतरने के लिए। जिस गटर में इंसान की सारी गंदगी, मलमूत्र, कचरा समाहित हो, उस बदबूदार गटर में कोई इंसान कैसे उतर सकता है? कैसे उसका दिल दिमाग खुद को तैयार करता होगा इस नरक में उतरने के लिए? बाहर आने के बाद उसका शरीर कैसा महसूस करता होगा? कैसे उसका रोटी खाने का मन करता होगा? कई बार मौत से भी सामना होता है कि जहरीली गैस इनके लिए काल बन जाती है। जरा सोच कर देखिए, सिस्टम को बदलने की बेहद जरूरत है। जिस तरह सर पर मैला ढोने की प्रथा को खत्म किया गया, ठीक उसी तरह से ये सीवर सफाई कर्मियों को उतारने की प्रथा को तत्काल रोकना होगा। बेहद गंभीर और मार्मिक विषय है जिस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है अपने चैनल के माध्यम से हम इस तरह के मुद्दों को सामने लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कीजिए।